जबान का राजपूत हूँ मैं। ऐसे आदमी को बता रहा हूँ, कोई बोल दे राम मंदिर के विरोधी आ जाए ना, माँ कसम बता रहा हूँ, यहीं पे 10 जूता गिन के। हमारा आस्था है, हमारा सब कुछ है, हम उसको हमारे बाप को कोई आंख नहीं दिखा सकता है। यदि हमारे बाप को कोई कुछ बोल देगा, हम बर्दाश्त कैसे कर सकते हैं? तो झाड़ू पोछा की नौकरी मिलेगी आपको चाहिए? बेरोजगार हो आप? हाँ। इस उम्र में रोजगार लेके क्या करोगे? राम मंदिर बने या न बने वो तो बात की बात है मैडम। मैं सड़क पे लोगों को सोते देखती हूँ। रुक जाइए, जो सड़कों में सो रहे हैं फुटपाथ में, उनके पास बिस्तर नहीं, कंबल नहीं है, उनका हाल देखिए। मैम आप ये बताओ कि राम मंदिर बनना जरूरी था या नहीं था? ऐसा कोई जरूरी भी नहीं था, बनाया तो अच्छी बात है, लेकिन भगवान का नाम लिया अच्छी बात है, लेकिन मेन जो गरीबी है उनका भी तो देखना चाहिए। ऐसे नहीं है, मकान नहीं। मैडम ऐसा है, सबके पास घर बन रहा है। गांव देहात में जाके देखिए, 1,70,000 रुपये मिल रहा है आवास बनाने के लिए। हाँ, वो बना है। तब बताइए, अब कहाँ अब यहाँ रोड पे कोई सो रहा है, अब उसको यहाँ मकान कहाँ से कोई बना के देगा? वो बात तो सच कहा है आपने। हाँ। रोड बना देखा दिया है, सोने को कहाँ दिया है, लेकिन राम मंदिर बनने से हमें खुश नहीं है, खुशी नहीं है। खुशी क्यों नहीं हुई है? ये तो मैंने उन्होंने कहा कि राम मंदिर बनाने की जगह पे घर बनवा देना चाहिए था। घर तो बन रहा है, घर बन रहा है। गांव में जाइए, गांव में जाकर देखिए। गांव में रहती नहीं तो मुझे क्या मालूम गांव के बारे में। आप ऐसे नहीं बोल सकते, फिर आप ऐसे नहीं बोल सकते हैं। जो सरकार की नीतियां होनी चाहिए वो आम आदमी को काम दिलाने, नौकरी दिलाने, गरीबी दूर करने और उनके जितने भी समस्याएं सरकार कर पा रही है नहीं कर पा रही, सरकार फेल है। अच्छा आप लोग युवा, आप लोग बताओ रोजगार दे पा रही है कि नहीं सरकार? मैम है ना रोजगार, 25,000 कमाता हूँ, 50,000 उड़ाता हूँ। काम क्या करते मैं होटल में कैप्टन हूँ, रेस्टोरेंट में कैप्टन हूँ, ठीक है? रेस्टोरेंट में कैप्टन है। हाँ, आप क्या काम करते हैं? ऐसा सर रोजगार मैं तो कुछ भी नहीं करती। रोजगार सब मांगते हम। मैम देखिए, सरकार कोई आंकड़ा नहीं देती, सरकार कोई भी सवाल का जवाब नहीं देती। बताइए आप रोजगार मानते हैं या नहीं? क्यों नहीं मांगेंगे? रोजगार हमारा हक है। अरे ये जो लड़का करता है आप उसको रोजगार मानते हैं या नहीं? नहीं, सारे काम जो भी करते हैं वो रोजगार है। मैंने इनको थोड़ी कहा, जो काम सब लोग करते हैं वो रोजगार है, लेकिन जिम्मे देखिए, सबसे अहम सवाल है ना। बताइए गंभीर सवाल क्या है? गंभीर सवाल बेरोजगारी का है। बेरोजगारी नहीं है। हम करते हैं, जॉब करते हैं। सरकार दे दे जवाब, कैसा बेरोजगारी? ये जवाब सरकार दे दे। वो बताएंगे ना। चलिए रैंडम लोगों से भी पूछ लेते हैं, आप लोग बताओ रोजगार है या नहीं है भाई? सर मुद्दे उधर मत बोलो, रोजगार है या नहीं है? रोजगार है, हम है। सुनिए रोजगार दे रही है? बिल्कुल दे रही है, बिल्कुल दे रही है, करके बोलो बस। बिल्कुल दे रही है। हम सर बता रहे हैं कि बच्चों के पास रोजगार नहीं, आजकल बेरोजगार युवा घूम। अरे हमारे पास रोजगार है, बस हमारे पास पढ़ने का पैसे नहीं है। हमें रोजगार मिल रहा है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमें मोदी सरकार से कोई दिक्कत नहीं है। हम रेस्टोरेंट में काम करते हैं, हमें 20,000 मिलती है। यहाँ पे मैं सबसे पूछना चाहता हूँ, यहाँ पे जितने लोग हैं सबसे पूछना चाहता हूँ, यहाँ पे कौन बेरोजगार है? कोई नहीं बेरोजगार। फिर कहाँ से बेरोजगारी का? तो अच्छा ये कह रहे हैं कि राम मंदिर की जगह पे अगर सरकार को रोजगार देना चाहिए था, स्कूल अस्पताल बनवा लेते। क्यों? हमारा अधिकार है, हमारा है, हमारे पास है, हमारे पास हमारा अधिकार है, हमारी आस्था, हम वो बनवाएंगे ना। बेरोजगारी नहीं है, हमें राम मंदिर मिल गया उतना काफी है। राम मंदिर से फायदे क्या है भाई ये बताओ? राम मंदिर से बहुत, मैम हमारे सनातनियों के बहुत फायदे हैं। हमारे श्री राम प्रभु का घर बन गया, इससे बड़ा फायदा क्या हो सकता है? मैम सुनिए, राम मंदिर के ओपन होने से कितना रोजगार मिला? वहाँ पे एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बन रहा है, तो वहाँ पे और भी दुकानें भी खुलेंगी। सबसे बड़ा रोजगार तो राम मंदिर दे रहा है। कितने पायलट्स को जॉब मिलेगी और कितने सफाई कर्मचारियों को जॉब मिलेगी वहाँ पे? वो तो झाड़ू पोछा की नौकरी मिलेगी। आपको चाहिए? बेरोजगार हो आप? हाँ। इस उम्र में रोजगार लेके क्या करोगे? राम मंदिर बन चुका है, प्राण प्रतिष्ठा की डेट आ चुकी है, इससे आम जनता को कितनी खुशी है? आम जनता को बहुत खुशी है। मतलब पूरे देश में जितने भी हिंदू लोग हैं और मुस्लिम लोग हैं उनको भी खुशी है। ऐसी बात नहीं है कि मुस्लिम और सिख ईसाई जो भी हैं सब लोगों को खुशी है। और कुछ लोग हैं जो जिनने अपना किताब पढ़ रखी है, ठीक है, नाम नहीं लूँगा कौन सी किताब, तो वो जो कट्टर लोग हैं वो तो नहीं बोलेंगे, क्योंकि आपने बड़ी बड़ी डिबेट भी देखी होंगी न्यूज़ चैनल। विपक्ष पूछ रही है कि राम मंदिर बनने से फायदा क्या है? राम मंदिर में जितने पैसे लगाए गए हैं वो पैसा अगर देश की जनता में लगाते तो आज भारत जो है गरीबी रेखा से ऊपर आ जाती। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है कि एक राम मंदिर छोटी सी जगह पे बनाने से, छोटी सी जगह कहूँगा, भारत के पास इतनी भूमि है हमारे पास, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और बात यह एक आस्था है
अगर हिंदू 70% हैं भारत में, तो उनकी आस्था के लिए मंदिर तो बनाना पड़ेगा ना, है ना। आप लोग बताओ कि रोजगार की बातें करते हैं, ठीक है, मैं आपको पूछ रही हूँ, रोजगार की बातें विपक्ष करती रहती है कि राम मंदिर बनाने की जगह पे रोजगार दे देती तो ज्यादा फायदा होता है, बेरोजगारी नहीं। मैं बताऊं, जी बताया। मंदिर के बाहर फलों के ठेले खुलेंगे, उन पे रोजगार है, किसी का घर चलेगा उससे। फूलों के ठेले चलेंगे, उनसे किसी का घर चलेगा। दूसरा, ट्रांसपोर्ट बढ़ेगा, टूरिज्म बढ़ेगा। ये रोजगार नहीं है तो क्या है, बताइए ना। बाहर देश में हमारे देश का नाम चलेगा कि हाँ, अयोध्या गए थे, इंडिया में श्री राम का मंदिर था, बहुत बड़ा था, बहुत बड़ा था, तो हमारा देश का रोजगार नहीं बढ़ा उससे। नहीं, बताइए आप। लेकिन सर, तेजस्वी यादव कहते हैं कि इसके जगह पे अस्पताल खुलवा लेते, तेजस्वी यादव कौन है? अस्पताल खुलवा लेते या फिर स्कूल खुलवा लेते। मैं पूछना चाहता हूँ, तेजस्वी यादव है कौन? जानते नहीं है, पूर्व सीएम के सुपुत्र हैं, अभी स्वास्थ्य मंत्री है बिहार के। अरे तुम समझ गए, बिहार के हैं तो अपने फैमिली बढ़ाने वाला ही होंगे, देश का भलाई करने वाले नहीं होंगे, अपने फैमिली को बढ़ाएंगे, देश को भलाई नहीं करेंगे। वो इसके खिलाफ है, देश के खिलाफ है। देखकर अपने घर के सामने लगा के अरे राम मंदिर का विरोधी बन रहे हो। वैसे आदमी को ना जूता है ना, जूता उठा के 10 जूता मारना चाहिए। बता रहा हूँ, जबान का राजपूत हूँ मैं। ऐसे आदमी को बता रहा हूँ, कोई बोल दे राम मंदिर के विरोधी आ जाए ना, माँ कसम बता रहा हूँ, यहीं पे 10 जूता गिन के मारूंगा। हमारा आस्था है, हमारा सब कुछ है, हम उसको हमारे बाप को कोई आंख नहीं दिखा सकता है। यदि हमारे बाप को कोई कुछ बोल देगा, हम बर्दाश्त कैसे कर सकते हैं? आप ये बताओ, जो बार-बार बोलती है, जो विपक्ष ये सवाल करते रहती है कि राम मंदिर तो बन चुका है, लेकिन अब मोदी सरकार खुद ही बम ब्लास्ट भी करवाएंगी। अरे मोदी सरकार बम ब्लास्ट करा कैसे सकती है, जब इतने बड़े हिंदू का मंदिर बना दिया, तो वही क्यों अपने लिए बम ब्लास्ट कराएगी? उसके पास मुद्दा नहीं है ना अभी। क्यों मुद्दा? 2024 का मुद्दा तो बन जाएगा ना, लेकिन बम ब्लास्ट कैसे कर देंगे? जो हिंदू के साथ है वो हिंदू के खिलाफ कैसे होगा? 2024 का मुद्दा बताओ क्या है? 2024 का मुद्दा अखंड भारत का है। और अखंड भारत 2024 में आपको बता रहा हूँ, 5 साल सरकार होता है ना मोदी का, 2024 में सरकार यदि मोदी बन गया, आपको लिख के दे रहा हूँ, अखंड भारत कंफर्म है अपना। इंडिया से भारत हुआ है, ठीक, अभी भारत से अखंड भारत बनेगा। आपको मैं लिख के दे रहा हूँ, बोले तो अभी कागज कलम पे अभी सिग्नेचर कर रहा हूँ। अखंड भारत 2024 के अंदर मोदी सरकार बन गया, अखंड भारत अपना देश बनेगा। तो विपक्ष खुश क्यों नहीं नजर आ रही राम मंदिर बनने से? राजनीति खेल रहे ना, राजनीति खेल रहे। राजनीति में कभी जब कांग्रेस नेता राज कर रहे थे, उस टाइम बीजेपी खुश नहीं थी। अब जब बीजेपी राज कर रही है तो कांग्रेस खुश नहीं है। तो हम इसमें राजनीति हम नहीं खेलेंगे। हम तो देश की जनता है, हम तो वही चाहेंगे जिस पे हमारी आस्था, हम उस पे टिके रहें। लेकिन ऐसा बोला जा रहा है कि जब ताला जो है राजीव गांधी ने खुलवाया है, तो सारा क्रेडिट मोदी जी क्यों? राजीव गांधी कौन है? ये नाम हमने नहीं सुना। भारत की अर्थव्यवस्था में बहुत उभार आएगा, क्योंकि 22 जनवरी तक पूरी ट्रेनें बुक है, आपने देखा, पूरा अयोध्या शहर बुक है। अयोध्या के आसपास के जितने जिले हैं, वहां पर जो पब्लिक जा रही है, ये लोगों का पैसा यहाँ से वहां हो रहा है, वही तो अर्थव्यवस्था बढ़ रही है। आज फूल बेचने वाला, प्रसाद वाला, हर लोगों का व्यापार बढ़ रहा है। वहाँ जो राम मंदिर में कारीगर कार्य कर रहे हैं, जिनका सम्मान माननीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, खुशी है, जनता को खुशी है, लेकिन वही विपक्ष खुश नजर नहीं आ रही। जैसा आपने कहा कि 500 साल का संघर्ष करना पड़ा, लेकिन उनका कहना है कि ये पैसे रोजगार में लगाना चाहिए था, स्वास्थ्य में लगाना चाहिए था, राम मंदिर पर। अभी जो ये 22 जनवरी तक जो लोगों को अयोध्या से आसपास के जो 10-12 जिले हैं, वहां पर जो अर्थव्यवस्था बढ़ी है, और उससे ज्यादा और रोजगार क्या चाहिए? रोजगार के लिए अलग क्षेत्र में काम हो रहा है। एक क्वेश्चन पूछना है कि 22 जनवरी अभी आधा से ज्यादा काम राम मंदिर के कंस्ट्रक्शन में काम बाकी है, आधा से ज्यादा। 22 जनवरी को ही क्यों करवा रहे हैं? क्योंकि इनको अप्रैल मई में पॉलिटिकल फायदा चाहिए। ये बीजेपी को पॉलिटिकल फायदा चाहिए। मैं आपको एक चीज बता रहे नहीं, आप कह रहे हो कि मुझे भी बोलने का मौका है, लोकतंत्र देश है, 97 सांसद निलंबित कर दिए गए देश से, वो तो कोई बात ही छोड़ दो। सांसद निलंबित कर दिए गए। अब मुझे एक चीज बताइए, 26 जनवरी को भी तो ये
एक साथ करवा सकते थे। 22 जनवरी को इसलिए करवाए हैं कि बीजेपी अलग से तारीख दिखाना चाहते हैं कि हमने ये किया था। इनका जैसा कि आपने सवाल सुना कि बीजेपी ने 22 तारीख का ही डेट क्यों चुना, जबकि कोई भी एक मिनट। आप अपनी शादी करते बिना मुहूर्त में करते, ऐसा नहीं होता भाई साहब। आपने मर्जी से सोचा तो नहीं हो सकता है। सारी चीजें मुहूर्त से होती हैं और मुहूर्त में ही सारे काम होते हैं। मैं नहीं मान सकता। मैं आपके हिंदू होने का इनकार नहीं करता। लेकिन मैं आपके अज्ञानी होने पर बिल्कुल सहमत हूँ। अगर आप हिंदू हैं तो हिंदू परंपराओं को आपको ज्ञान होना चाहिए। ज्ञान आप मंदिर बन रहा है, किस मुहूर्त में बन रहा है, कैसे बन रहा है, ये आपको पता होना चाहिए। मंदिर के अलावा अगर कोई बात होती तो हम मान लेते आपकी बात। आपने बोला सांसद निलंबित हो गए, मतलब सांसद अच्छे थे, हम कहीं निलंबित हो गए? आप बताइए बिना किसी कारण के हो गए? और अगर बिना किसी कारण के होते मैडम तो शांत बैठते। एक मिनट रांची में 500 करोड़ कांग्रेस के विधायक के घर मिले हैं। ये भाई साहब उसके बारे में कुछ बोलेंगे? अभी रांची में राम मंदिर के मुद्दे के बारे में बात हो रही है ना, राम मंदिर के मुद्दे ये कह रहे हैं कि 97 सांसद जो निलंबित हुए हैं वो ऐसे ही निलंबित हुए। मैं एक चीज आपसे पूछना चाहूंगा, इस देश में रुकिए पूरा हो भी रहा है। पहले क्या था? अरे सुनो, अरे पहले क्या चीज था, मुझे पहले क्या चीज था? आपने अपनी जनरेशन देखी है, हमारी जनरेशन, पिछली जनरेशन में क्या था? अपनी उम्र 27-28 साल है। आपने कभी पहले सुना था राम मंदिर बनेगा? नहीं, पिछले युग में। अरे पहले सुनो, देखा आपने? इसी सरकार में तो बना है। प्रदेश में यूपी में योगी है और केंद्र में मोदी है, तभी तो सुन रहे हो आप। नहीं तो कब सुना आपने? ये बताओ मेरे को। कभी आप राजनीतिक क्यों बना रहे हो इसको?